All right. Anand, thank you for joining me. Now, speaking to NewsX exclusively, West Bengal BJP State President Samik Bhattacharya has launched a sharp attack at TMC-led West Bengal government. Taking a jibe at CM Mamata Banerjee, Bhattacharya stated that the TMC has opened the entire border for Bangladeshis and Rohingyas to infiltrate. Let's listen in. पश्चिम बंगाल बीजेपी के अध्यक्ष समीक भट्टाचार्य जी हमारे साथ में मौजूद हैं। समीक दादा, बीजेपी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद संभालने के बाद पहली बार पश्चिम बंगाल के दौरे पर जा रहे हैं। उनका पहला चुनावी दौरा होगा ये। हम लोग खुश हैं जो हमारा राष्ट्रीय अध्यक्ष का पहला चुनावी दौर पश्चिम बंगाल से शुरू हो रहा है और ये भी नितिन नवीन के लिए एक सौभाग्य का विषय है जो नितिन नवीन की अध्यक्षता पे श्यामा प्रसाद की भूमि में श्यामा प्रसाद की सरकार बनने जा रहे हैं। गंगोत्री से गंगा सागर तक भाजपा सरकार, डबल इंजन सरकार, मोदी जी का सरकार, ये नारा जो हम लोग लगाए थे, हमारा जो सपना था वो साकार होने जा रहा है महीने पे। तो इसके लिए उसका स्वागत है और कार्यकर्ता का भीतर भी काफ़ी उत्सुकता है एक युवा अध्यक्ष बने। हमारा जो बुजुर्ग नेता है जो अभी किसी पद पर नहीं है, जिसका उम्र काफ़ी हो गया, फिर भी वो नितिन नवीन को देखने के लिए उस जगह पर पहुंचेंगे। हमारा कोर कमेटी का साथ, हमारा जितना पदाधिकारी है पार्टी का, सभी का साथ नितिन नवीन का बैठक होगा। वर्धमान का आजू बाजू में जितना कार्यकर्ता है सब उसमें देखने के लिए आएगा। काफ़ी उत्साह है और ये हमारा खुशी का विषय है जो अध्यक्ष पहले शुरुआत जो हो रहा है वो बंगाल की धरती से हो रहा है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी इस पार्टी का जन्म दिया था, भारतीय जनसंघ का, और उसी भारतीय जनसंघ का जो प्रतिष्ठाता डॉक्टर मुखर्जी का भूमि में वो आ रहे हैं। दादा, प्रधानमंत्री जी ने नितिन नवीन जब राष्ट्रीय अध्यक्ष बने थे उस दिन उन्होंने मंच से एक बात कही थी कि घुसपैठियों को कुछ लोग बचाने का काम कर रहे हैं, कुछ लोग शेल्टर देने का काम कर रहे हैं, जबकि कोई भी देश घुसपैठियों को बर्दाश्त नहीं करता है। देखिए, बांग्लादेश का साथ हमारा 4000 किलोमीटर का ऊपर एक बॉर्डर है। बॉर्डर पोरस, फुल ऑफ वाटर बॉडीज और वो डिफिकल्ट टेरेन है। सिर्फ पश्चिम बंगाल में बांग्लादेश का साथ हमारा बॉर्डर 2200 किलोमीटर से ज़्यादा है, उसमें 450 किलोमीटर अनफेंस्ड है। किसी भी एक एजेंसी के द्वारा ये ह्यूमन ट्रैफिकिंग बंद करना नामुमकिन है। अगर स्टेट पुलिस, बीएसएफ एक साथ होकर काम करे और उसका साथ साथ एक पॉलिटिकल कंसेंसस बने, जनता के अंदर जागरूकता आए। ये जो घुसपैठी हो रहे हैं एक साजिश के द्वारा हो रहा है, एक इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी है इसका पीछे। पश्चिम बंगाल को पैसेज बनाकर सिर्फ पश्चिम बंगाल को ध्वस्त नहीं किया, पश्चिम बंगाल के सीमावर्ती जिला का जनसंतुलन नहीं बिगड़ा है। वनांचल और सीमांचल, बिहार, झारखंड का भी डेमोग्राफी बदल गया। लैंड जिहाद चल रहे हैं अभी, लव जिहाद के साथ साथ अभी लैंड जिहाद भी शुरू हो गया झारखंड में। आदिवासी को जमीन छीना जा रहा है। पश्चिम बंगाल के कारण आज भारत का इंटरनल सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज्ड हो रहा है। इसलिए किसी भी हालत से हम घुसपैठ की बढ़ावा नहीं देना चाहिए और इसमें जनता को भी एकजुट होना चाहिए। अंडर एनी सर्कमस्टेंसेस आवर इंटरनल सिक्योरिटी शुड नॉट बी कॉम्प्रोमाइज्ड। एक दूसरा है ये पश्चिम बंगाल और इस देश तो कोई धर्मशाला नहीं है, तो खुलेआम हमारा राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, उसका पार्टी आज उसी घुसपैठियों को वोटर लिस्ट में दाखिल कराने के लिए इतना तामझाम कर रहे हैं, इतना जुलूस निकाले हैं। उसका लक्ष्य सही है, बांग्लादेश का जिहादी को वोटर लिस्ट में शामिल कर लेना, जो लोग रोहिंग्या है वो लोग जो आए हैं उसको शेल्टर देना। कलकत्ते में सभी जगह को आपको रोहिंग्या देखने को आपको मिलेगा। तो ऐसा स्थिति पश्चिम बंगाल में आ रहा है। जो इस देश की मुसलमान जो है, जो भारत का है, जो अपने भारतीय मानता है, उसका भी रोजी रोटी छीन रहा है। अब केरल में जाइए, तमिलनाडु में जाइए, ये बीजेपी रूल स्टेट नहीं है, लेकिन इसी जगह में भी जो बांग्लादेश का लोग पकड़े जा रहे हैं उसका पास से पश्चिम बंगाल से मिले हुए आधार कार्ड और पैन कार्ड मिलता है। फेक आइडेंटिटी मुहैया करने का काम पश्चिम बंगाल की सरकार का द्वारा हो रहा है, सिर्फ कंसोलिडेटेड एक ब्लॉक वोट का के स्वार्थ में। लास्ट क्वेश्चन है दादा,
आईपैक जिस पर की छावा रेड मारा था ईडी का, जिसने ईडी की जो रेड पड़ी थी, और उसमें अब मनी लॉन्ड्रिंग का मामला सामने आ रहा, बड़ा मामला सामने आ रहा है। कहा जा रहा है कि जो 13 करोड़ रुपए जो आईपैक को मिले थे जिस कंपनी से, वो कंपनी एग्जिस्ट ही नहीं करती। अरे बात 13 करोड़ क्या है, 1300 करोड़ मिलेगा ठीक से अगर जांच हो तो। पश्चिम बंगाल में ऐसा कोई भी सरकारी दफ्तर नहीं है जिसमें कोई घोटाला नहीं है। पश्चिम बंगाल में लूट मचा के रख दिया, कुछ आला अधिकारी, वहाँ का कुछ ब्यूरोक्रेट्स, कुछ बड़ा पुलिस ऑफिसर, और उसी का साथ साथ ये आईपैक। ये आईपैक है क्या? ये तो एक संस्था है, इससे हमारा कोई लड़ाई नहीं है। आज तो सारे पॉलिटिकल पार्टीज ऐसे बहुत सारे एजेंसी को काम पे लगाते हैं, लेकिन एक एजेंसी को काम पे लगाना और एजेंसी का द्वारा सरकार चलाना, पार्टी चलाना, एजेंसी का द्वारा मनी लॉन्ड्रिंग करना, इस पे कौन है इसका पीछे? सब जानते हैं कि तृणमूल का काला करतूते हैं और इसको बंद कर देना चाहिए, उखाड़ कर फेंक देना चाहिए। आज ईडी ऑफिसर का पास से एक राज्य के मुख्यमंत्री दस्तावेज छीन रहे हैं, फाइल छीन रहे हैं, और किसको साथ लेकर के? चीफ सेक्रेटरी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी एंड डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस को साथ में लेकर के। तो ये नज़ारा तो हिंदुस्तान में की जनता को भी देखा नहीं है। ये थे समीक भट्टाचार्य, जिनका कहना है कि आईपैक के पीछे कौन खड़ा है ये सबको जानना होगा, क्योंकि आईपैक के पीछे तृणमूल कांग्रेस खड़ी है और 13 करोड़ नहीं 1300 करोड़ तक भी जांच जा सकती है। कैमरामैन दिनेश ठाकुर के साथ संजय शर्मा, इंडिया न्यूज़, दिल्ली। The Supreme Court